हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ख्याल। हे भगवान, आज फिर इसकी चाय देखो वैसी की वैसी ही ढकी रखी है और पक्का जल्दबाजी में नाश्ता भी नहीं किया होगा। सुधा पूजा समाप्त करके जैसे ही रसोई में घुसी तो देखा नूतन की चाय वो जैसे ढककर रख गई थी वैसे ही अभी भी रखी हुई है। नूतन टीचर की नौकरी करती है और अभी अभी उसका प्रमोशन प्रिंसिपल के पद पर हो गया था, इसलिए जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई थी और प्रिंसिपल को तो वैसे भी स्कूल जल्दी पहुंचना होता है। जबकि सुधा सुबह जल्दी उठकर काफी काम रसोई का संभाल लेती थी। अब बुजुर्ग होने को आई तो ज्यादा जल्दी हाथ पांव नहीं चल पाते, लेकिन फिर भी बहू की व्यस्तता को देखते हुए सबकी चाय बनाकर रख देती और चुटुर मुटुर छोटी मोटी तैयारियां भी रसोई की जो होती वो कर देती। और तब तक नूतन भी नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आ जाती और आगे का काम संभाल लेती। तत्पश्चात सुधा पूजा करने के लिए बैठ जाती, लेकिन अक्सर काम की आपाधापी में नूतन यही करती कि वो अपनी चाय ही भूल जाती और ये बात सुधा जी को बहुत खराब लगती कि नूतन अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और खाली पेट ही घर से निकल जाती। क्यों बड़बड़ा रही हो भाग्यवान, राजेंद्र पेपर में आंख गड़ाए ही गड़ाए बोले। आपकी लाडली बहू आज फिर स्कूल बिना चाय पिए ही चली गई। मुझको उसकी ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सबका ध्यान रखने के चक्कर में खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। सुधा का मन सचमुच खिन्न था। क्या वो सिर्फ मेरी लाडली है? लाडली तो वो तुम्हारी भी तो है, उसको जरा प्यार से डांट देना। राजेंद्र अपनी नजरें पेपर में ही लगाए थे। हाँ, सो तो है, लाडली तो वो मेरी भी बहुत है। आखिर उसको संस्कार ही उसके माँ बाप ने इतने अच्छे दिए हैं कि उसने अपने स्वभाव संस्कार से सबका दिल जीत रखा है। लेकिन आज प्यार भरी डांट तो लगानी ही पड़ेगी। सुधा के चेहरे पर नूतन के लिए प्यार छलक उठा। और शाम को, नूतन बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी क्या कि एक कप चाय भी नहीं पी सकती? बेटा, सुबह का चाय नाश्ता सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ढंग से अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगी तो घर के काम की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से कैसे संभाल पाओगी? नूतन के घर वापस लौटने पर सुधा उसको समझाते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी। सुबह स्कूल जाने के समय इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि भूल ही जाती हूँ कि आपने मेरे लिए चाय भी बनाकर रख दी है। हालांकि स्कूल जब जाती हूँ तब ये याद करके आत्मग्लानि भी हो जाती है कि मम्मी जी हमारा इतना ख्याल रखती हैं और मैं भुलक्कड़ भूल जाती हूँ चाय पीने को। नूतन पछताते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कल से जब तक तुम स्कूल के लिए नहीं निकलोगी तब तक मैं पूजा पर ही नहीं बैठूंगी, तब तो तुम चाय पीना नहीं भूलोगी। सुधा नूतन का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू मम्मी जी। इतना ख्याल रखने वाली सासू माँ भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। अब से मैं चाय पिए बिना घर से बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। नूतन सुधा के गले लगकर बोली। ये हुई ना कोई बात, सुधा मुस्कुराकर बोली। और दूसरे दिन सुबह नूतन काम कर निपटाने के साथ साथ गरम गरम मसालेदार चाय की भी चुस्कियां खुश होते हुए ले रही थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।